इमरान खान। नादरीन, आज फिर एक मरतबा अडियाला जेल के बाहर इमरान खान साहब की मुलाकात ना करवाने का दिन है। हालांकि गुज़िश्ता हफ्ते जब इमरान खान साहब की बहनें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत और कारकुन वहां मौजूद थे तो ये कहा गया इंतजामिया की जानिब से कि अगले हफ्ते इमरान खान साहब से जरूर आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी। और ये यकीन दहानी होने के बाद रात गए उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया। आज फिर इमरान खान साहब की बहनें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब की बहनों की इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए। मसला ये है कि इमरान खान हार मानने को तैयार नहीं है और वो जालिम को जालिम कहने से बाज नहीं आ रहे। यानी वो ये साफ कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब ने ये किया, आसिम मुनीर साहब ने वो किया, ये अपने इक्तदार और ताकत के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो वो इमरान खान साहब टारगेट करते हैं आसिम मुनीर को डायरेक्टली, और ये बात आसिम मुनीर साहब को पसंद नहीं है। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फिर इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद कर देती है। यह है सादी कहानी। अब इसमें इंतजामिया को इस्तेमाल किया जाता है, पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है, जेल के अमले को इस्तेमाल किया जाता है और ताकत का इस्तेमाल किया जाता है कि मुलाकात ना करवाई जाए। तो इमरान खान साहब की बहनों ने ये 2 हफ्ते पहले कहा था कि 10,000 लोग तो हमारे साथ जाएं कम से कम अडियाला जेल के बाहर, ताकि हुकूमत के ऊपर दबाव हो। अब कराची में तो बहुत बड़े पैमाने पर लोग निकल आए, हैदराबाद में भी निकल आए। क्या यहां पंजाब से इतने बड़े पैमाने पे लोग निकलेंगे और निकलकर अडियाला जेल जाएंगे? तो आज के दिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मरतबा फिर इम्तिहान है। खास तौर पे जो पंजाब से अरकान असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका, और जो ओहदेदारान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनका। लोग तो आ जाते हैं लेकिन अरकान असम्बली का आना जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा से भी अरकान असम्बली को आना चाहिए। इमरान खान साहब की बहनों का देखे पॉलिटिक्स में तो इंटरेस्ट है ही नहीं, उनका वो काम ही नहीं है। जब इमरान खान वजीर आजम था, जब इमरान खान के पास इतना बड़ा ओहदा था, तब उन्होंने कोई पॉलिटिक्स नहीं की, कोई मुदाखलत नहीं की, कोई फायदे शायदे उन्होंने नहीं उठाए। ये सारा पाकिस्तान जानता है, वरना आज वो भी जेलों में होते। यानी वो तो जेलों में डालने का तो बहाना ही चाहिए ना। अगर इतनी सी चीज भी मिल जाती तो जेलों में डाल देते। तो उन्होंने कोई ना सियासत पहले की है तो ना आइंदा कर दी। उनका मामला अपने भाई तक है। इमरान खान साहब कोई कॉल दे देते हैं तो वो एहतजाज करने आ जाती है, या इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए वो अडियाला जेल जरूर पहुंचती है। इमरान खान साहब की एक बहन है नौरीन खानम साहिबा, उन्होंने इस हवाले से एक स्टेटमेंट भी जारी किया है और अपने जाती ट्विटर हैंडल से उन्होंने जारी किया है। ये हसन नियाजी की वालदा भी है। उन्होंने कहा गुज़िश्ता 3 माह से इमरान खान को मुकम्मल कैद तन्हाई में रखा गया है। तन्हाई में कैद रखना न सिर्फ पाकिस्तान के आइन और कवानीन के तहत गैर कानूनी है, बल्कि ये बुनियादी इंसानी हुकूक की भी खुली और संगीन खिलाफ वर्जी है। बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक तन्हाई में कैद को वाज़े तौर पर तशद्दुद की एक शक्ल करार दिया गया है। इसके बावजूद इमरान खान को उनके इंतहाई बुनियादी और कानूनी हुकूक से भी महरूम रखा जा रहा है। कानून के तहत हर मंगल को 6 अहले खाना और 6 वकला को इमरान खान से मुलाकात का हक हासिल है। ये उनका आईनी और कानूनी हक है। अदालत ने ऑर्डर भी दिया हुआ है। कल बरोज मंगल यानी आज के दिन में दोपहर 1 बजे आपसे अपील है कि अडियाला जेल के बाहर खत्म कुरान में हमारे साथ शामिल हो, जिसके बाद नमाज असर के बाद इज्तिमाई दुआ की जाएगी। ये दुआ इमरान खान, बुशरा बीबी और उन तमाम अफराद की रिहाई के लिए है जो अब भी गैर कानूनी और जालिमाना कैद का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान भर और दुनिया भर के तमाम बाशऊर अफराद से पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:30 पर इज्तिमाई दुआ में शरीक होकर जुल्म के खिलाफ और इंसाफ के हक में अपनी आवाज बुलंद करने की उन्होंने इस्तदा की है। तो जनाब, ये इमरान खान साहब की बहन का स्टेटमेंट है। देखते हैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या इमरान खान साहब के फॉलोअर्स कितनी बड़ी तादाद में अडियाला जेल के बाहर पहुंचते हैं। पंजाब में फसाइयत बहुत ज्यादा है, जुल्म बहुत ज्यादा है, लोगों को बहुत ही मारा है इन्होंने। अडियाला के बाहर से अब तक सैकड़ों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सिर्फ रावलपिंडी डिवीजन में हजारों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसके बावजूद लोग निकल कर आ जाते हैं। तो आज हम देखेंगे और फिर शाम को आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल वहां पे बनी है। दूसरा नाजरीन, सारे के सारे तज्जियाकार और हुकूमती अरकान ये रल मिल के सारे सुहेल अफरीदी को पै गए। इससे एक बात तो साबित हुई, तो कराची में सुहेल अफरीदी ने जो भी किया अपने साथियों के साथ मिलकर, या कराची ने जिस किस्म का रिस्पॉन्ड किया है, उसने हुकूमत की और हुकूमत को चलाने वालों की और उनके हैंडलर्स की नींदें हराम की है। तो मैंने आपको जैसे कि कल बताया था कि इन्होंने एक मीटिंग की फौरी तौर पे, और मीटिंग में तय किया कि सुहेल अफरीदी को दीवार से लगाया जाए, कराची की उनकी कामयाबी को बिल्कुल कामयाबी ना बनने दिया जाए और नए इशू की तरफ मामला मोड़ा जाए। तो सुहेल अफरीदी के चंद स्टेटमेंट्स को लेकर उसको सियाको सबाक से हटाकर उसके असल मानी कहीं और रह गए, और इन्होंने तज्जियाकारों के जरिए से, मीडिया के जरिए से, और ये काम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया।
और चंद दानिश्वरों के जरिए से इन्होंने इसको एक अलग शक्ल दे दी। वो जरा आ गए, उन्होंने आके उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी और रोला डाल दिया, जनाब ये तो पाकिस्तान के दुश्मन है, ये तो दहशतगर्द है, ये वो है। देखिए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टीटीपी के साथ जोड़ते हैं कि पीटीआई और टीटीपी ये कहते हैं जनाब कि ये कोई एक ही चीज है। इमरान खान साहब के दौर में अगर ये एक ही चीज होती तो क्या इमरान खान साहब के दौर में तहरीक तालिबान पाकिस्तान कलअदम रहती या ना रहती? इमरान खान के दौर में तहरीक तालिबान पाकिस्तान कलअदम ही थी, उसके ऊपर पाबंदी जारी रही। इमरान खान ने कभी भी इनके साथ कोई मामला नहीं किया कि इनको लेकर आओ वापस, और इमरान खान ये नहीं कहता कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करने हैं। इमरान खान ये कहता है जो लोग दहशतगर्दी से मुतासिर हैं उनके साथ मुज़ाकरात करने हैं, जो लोग दहशतगर्दी से तंग हैं उनके साथ मुज़ाकरात करने हैं। दहशतगर्दों से कौन मुज़ाकरात करता है? जिसने हथियार उठाया हुआ है, जो पागलपन का शिकार है, जो बम धमाके करता फिर रहा है, जो इंसानों को कत्ल कर रहा है, उससे कौन बेवकूफ मुज़ाकरात करेगा? भी मुज़ाकरात तो होते हैं उनके साथ जो दहशतगर्दी से मुतासिर हो रहे हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ मुज़ाकरात होते हैं, और ये मुज़ाकरात होने चाहिए। इसमें तमाम मकातब फिक्र के लोगों को और तमाम स्टेक होल्डर्स को एक साथ बिठाना चाहिए, जैसा कि सोहेल आफरीदी ने बिठाया था, एक जरगा किया था जिससे बड़ी खबरें निकल कर आई थी, और वो इन्होंने जो जरगे की तफसीलात है वो हुकूमत के साथ शेयर भी की, लेकिन अभी तक किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। सोहेल आफरीदी अगर 2 दिन पंजाब में आ जाता है या 3 दिन कराची में चला जाता है तो पाकिस्तान के मीडिया पे रोला पड़ जाता है कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा में छोड़ के भाई वहां काबीना काम कर रही है, वहां सिस्टम काम कर रहा है, एक वजीर आला ज्यादा टाइम अपने सूबे में गुजारता है, वहां काम करता है, एक दिन का कुछ हिस्सा कभी कभी वो आकर अडियाला जेल के बाहर खड़ा हो जाता है कि मेरी मुलाकात का दिन है, मेरी मुलाकात करवाओ। इसके बाद 2 दिन ये शख्स पंजाब में गया और 3 दिन ये शख्स कराची में गया, तो रोला इन्होंने ऐसे डाल दिया जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। हालांकि दूसरी तरफ जो टिकटॉकर है वो एक एयरफोर्स का तैयारा लेती है, और एयरफोर्स का जो तैयारा खसूसी परवाज है उसके जरिए से अपने बच्चे, दमाद, मुलाजम, रिश्तेदार, मेकअप आर्टिस्ट, वो पता नहीं कौन कौन सारे पकड़ के कभी जापान, कभी जनाब कौन सा मुल्क, कभी सेंट्रल एशिया, कभी मिडिल ईस्ट, कभी यूरोप, कभी लंदन, कभी लैटिन अमेरिका। इनकी तो ब्रेकें ही नहीं लग रही, जहाज का रिक्शा बना के रख दिया है। वहां कोई नहीं पूछता कि जनाब हफ्ते हफ्ते 1.5 हफ्ते के टूर कौम के पैसों पे लग रहे हैं, वहां कोई सवाल नहीं पूछता। कल यौम सियाह बनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसमें सिंध से बहुत सारे मनादिर अब आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मैंने आपको बताया कि 1 दर्जन के करीब मुकामात पे एहतजाज हुआ। सिंध से लगभग 2 दर्जन के करीब तस्वीर आई हैं जहां पे मुख्तलिफ इलाकों में छोटे छोटे एहतजाज हुए हैं, और कुछ बड़े एहतजाज भी हुए हैं 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, और इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर जो टॉर्चर किया गया उस हवाले से भी। अब नादरीन, आखिरी 10 दिन बचे हैं, यानी आज 22 तारीख है, ये महीना गुजारना है किसी तरह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने। इस महीने में कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। ये महीना खत्म तो उन्हें लगता है कि शायद उसके बाद वो बिल्कुल नाकाबिल तस्खीर हो जाएगा। नाकाबिल तस्खीर तो कुछ भी नहीं होता, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, सारी ताकत तो उसके पास है और किसी के पास नहीं है। जितने भी डिक्टेटर रहे वो जब मुतमईन हो गए तब उन्हें डंडा पड़ा कुदरत का। तो अब सूरत हाल ये है कि पंजाब में बड़े पैमाने पर कारकुनों की पकड़ धकड़ जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन गिरफ्तार किए जा रहे हैं, किसी और सियासी जमात के कारकुन गिरफ्तार नहीं हो रहे, और 3 MPO के तहत इन्हें कैद भी किया जा रहा है 10-10 दिन के लिए। और ये कुछ 10 दिन वाले जो पेपर हैं ये अब सोशल मीडिया पे गर्दिश भी कर रहे हैं। इसमें जो है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेख वकास अकरम, उन्होंने भी कुछ पेपर जारी किए हैं कि 10-10 दिन के लिए अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को कैद किया जा रहा है जेलों में 3 MPO के तहत। अब वजह यह है कि इन 10 दिनों के बाद आसिम मुनीर साहब को लगता है कि वो नाकाबिले तस्कीर हो जाएंगे, लेकिन घोड़ा भी यही है तो मैदान भी यही है, जब वक्त आएगा तो पता चल जाएगा। इससे पहले ये लोग यही सोचते थे कि इमरान खान को जेल में डालेंगे सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। फिर इन्हें लगा इमरान खान को सजाएं दे देंगे सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। फिर इन्हें लगा इमरान खान का इंतखाबी निशान छीन लेंगे सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। फिर इन्हें लगा कादी फायद ईसा आएगा सब ठीक हो जाएगा, आ गया, कुछ नहीं हुआ। फिर इन्हें लगा नवाज शरीफ को वापस लाएंगे तोते उड़ाएगा सब ठीक हो जाएगा, आ गया, तोते उड़ा लिए, कुछ नहीं हुआ। फिर इन्हें लगा 2024 के इंतखाबात में भरपूर धांधली कर लेंगे और अपनी फॉर्म 47 पे जाली हुकूमत बना लेंगे, सब ठीक हो जाएगा, वो भी करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। फिर इन्हें जरूरत पड़ी एक 26वीं तरमीम की, वो भी इन्होंने कर ली। फिर जनाब 26 नवंबर को कत्लेआम करके इन्होंने लगा सब ठीक हो जाएगा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर तहरीक लब्बैक के कारकुनों को कत्लेआम कर दिया, सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ।
پھر 27ویں آئینی ترمیم کرنی پڑ گئی. اب 27ویں آئینی ترمیم کر کے انہیں لگتا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا. کہاں ٹھیک ہوا؟ اب انہیں لگتا ہے کہ 10 دن اور پاکستان تحریک انصاف کو چپ کروا لیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ ٹھیک نہیں ہونا. یہ قوم آپ کا پیچھا کرے گی, آپ کے پیچھے آئے گی. پاکستانی انتظار ضرور کر سکتے ہیں, تاخیر ضرور ہو سکتی ہے. میں پاکستانیوں کو اچھی طرح جانتا ہوں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو اتنی اچھی طرح نہیں جانتی. اگر یہ جانتے ہوتے ویسے آصف منیر صاحب تو جانتے ہی ہیں, اسی لیے انہوں نے استثنا لے لیا کہ انہیں آئیڈیا ہے کہ پاکستانی کیا کر سکتے ہیں. عمران خان کا خوف بھی ہے نا. دیکھیں, مجھے آج ایک بڑے زبردست آدمی نے فون کیا. میں اس کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. اس نے مجھے کہا کہ جتنا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب عمران خان سے ڈر رہے ہیں, اگر اتنا وہ اللہ سے ڈریں تو پاکستان کی حالت بہت بہتر ہو سکتی تھی. لیکن وہ عمران خان صاحب کے خوف میں بلا وجہ مبتلا ہے, اور یہ خوف انہیں جینے نہیں دے رہا. کبھی استثنا لیتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں. تو ساری ایکٹیویٹیز عمران خان کو مد نظر رکھ کے, ان کو اپنے دماغ میں رکھ کے یہ کرتے رہتے ہیں. اور حالات پاکستان کے یہ پیدا کر دیے کہ پاکستان کو لگ بھگ شمالی کوریا ان لوگوں نے بنا کر رکھ دیا. شمالی کوریا کو اگر آپ اسٹڈی کریں نا ناظرین, تو وہاں سے کوئی شخص باہر نہیں جا سکتا. جس نے باہر جانا ہے اس نے سرٹن گارنٹیز دینی ہے, پھر اس نے باہر جانا ہے. شمالی کوریا سے نکل کر باہر بھاگنا وہاں کے لوگوں کے لیے جان جوکھن کا کام ہے. لوگ جنوبی کوریا جانا چاہتے ہیں. اگر آپ فلائٹ ایک لیں شمالی اور جنوبی کوریا کے اوپر, آپ ہوا سے گزریں جہاز پہ رات کے وقت, تو آپ کو جو اندھیرا نظر آئے گا وہ آپ آنکھیں بند کر کے جان جائیں کہ شمالی کوریا بیڑے گرک ہو گیا, اس کا ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں پہ. اور جہاں آپ کو روشنیاں, چمک اور ترقی نظر آئے گی وہ آپ سمجھ لیں جنوبی کوریا. جنوبی کوریا اپنی پہچان پوری دنیا میں بنا رہا ہے بہت سارے حوالوں سے. شمالی کوریا جو ہے وہ صرف اور صرف ان کے پاس ہتھیار اچھے ہیں, جبکہ ان کے لوگوں کا معیار زندگی کسی قابل نہیں ہے. ذہنی مریض بن گئے ہیں وہاں کے لوگ. اب وہ جو شمالی کوریا ہے وہ ٹریول نہیں کرنے دیتے. یہی پاکستان میں فارمولا ہے. پاکستان کے ایئرپورٹوں سے بے شمار لوگوں کو واپس بھجوایا جا رہا ہے. دیکھیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غیر قانونی طریقے سے باہر جانا چاہتے ہیں. ان کے اوپر سختی ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے ایئرپورٹ کے اوپر, اور ایف آئی اے چیک کرتی رہی ہے. اس معاملے کو آپ مزید بہتر کر سکتے ہیں, مزید سختی کر سکتے ہیں. ہیومن ٹریفکنگ کو آپ روک سکتے ہیں. لیکن جن لوگوں کے پاس کاغذات ہیں, جن لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہے, اصلی ویزا ہے, جن کے پاس ٹکٹ ہے, جن کے پاس وسائل ہیں, جو پاکستان سے باہر جاتے رہتے ہیں, جانا چاہتے ہیں, انہیں روکنا دانشمندی نہیں ہے. لیکن پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کی بڑی شرمندگی ہے کہ کیوں پاکستان دنیا میں نمبر 1 آ گیا, جس کے شہری اس ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس کی انہیں بڑی تکلیف ہوئی ہے. پہلے یہ سے کہتے تھے برین گین ہو رہا ہے. آصف منیر صاحب نے خود کہا تھا کہ یہ برین گین ہے. یہ وہی وقت ہے جب آصف منیر صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ فارورڈ ایز ریسیوڈ, یہ بھی انہوں نے اسی وقت بات کی تھی. اس کا بڑا میم بن گیا تھا بعد میں. لیکن انہوں نے کہا کہ برین گین ہو رہا ہے, اور اب اس برین ڈرین کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے نہیں رکنا, پالیسیوں سے رکنا. لوگ پاکستان نوکریاں کرنے آ سکتے ہیں اگر آپ پاکستان کو صحیح ٹریک پہ چلا دیں. تو پاکستانی پاکستان سے باہر نہیں جانا چاہتے, پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں, اگر انہیں پاکستان میں وسائل ملیں تو. ناظرین, ایک اور بڑی خوفناک خبر ہے, یہ کافی دنوں سے چل رہی تھی, اب دوبارہ سامنے آ گئی ہے. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے 6 کارکن جو لاپتہ ہو گئے تھے. یہ وہ کارکنان ہیں, جب آپ کو یاد ہوگا یہ آئے تھے ایک جرگہ میں, اس کے بعد ان کے کارکن لاپتہ کر دیے گئے تھے. تو 6 کارکن پشاور سے لاپتہ ہوئے. ان کے بارے میں ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اس کا سخت نوٹس لیا تھا, سخت رد عمل بھی دیا تھا, اور انہوں نے وارننگ بھی دی تھی. لیکن ان کی وارننگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور نہ کوئی ایکشن ہوا اس کے بعد. اب پتہ یہ کرنا چاہیے کہ یہ جو 6 کارکن پشتون تحفظ موومنٹ کے اٹھائے گئے, یہ تو آئے تھے جرگے کے چکر میں. اب ان کے جو لوگ اٹھائے گئے, 2 لوگ تو جرگے میں بھی آئے تھے ان کے. اب یہ لوگ جو اٹھائے گئے ہیں, ان کے حوالے سے کیا کوئی مقدمہ درج کیا گیا, کیا کوئی تفتیش کی گئی, کیا کوئی کسی نقطے تک پہنچے کہ جناب یہ کہاں گئے, کدھر سے نکلے, کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج, کوئی اور چیز. پشاور کے اندر سے اٹھائے گئے ہیں. تو وزیر اعلیٰ نے اس پہ سٹیٹمنٹ دیا تھا, لیکن ان بندوں کا ابھی تک پتہ نہیں چل رہا. ان کے اندر نور اللہ ترین ہے, حنیف پشتین ہے, سید عرفان اللہ ہے, فرحان وزیر ہے, عدنان وزیر ہے, حبیب وزیر ہے. ایک دن پہلے پشاور میں طلبہ نے اس کے اوپر بڑا احتجاج بھی کیا, بہت بڑا احتجاج وہ کر رہے تھے, اور وہ یہ مطالبہ کر رہے تھے حکومت سے بھی اور ایجنسیوں سے بھی کہ جبری طور پہ لاپتہ کیے گئے ان کارکنان کو واپس کیا جائے. اب اس پہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ساؤتھ ایشیا کا جو ان کا ایک پورا پورشن ہے, انہوں نے ایک مطالبہ بھی کیا ہے, اور اس کے اوپر ایک انہوں نے سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے. ان کا سٹیٹمنٹ کیا کہتا ہے یہ ذرا دیکھیے آپ. وہ بتا رہے ہیں جناب کہ یہ کارکنان جو ہیں یہ لاپتہ ہو گئے ہیں, اور 12 نومبر سے اب تک یہ لاپتہ ہے. لگ بھگ 10 دن ہو گئے ہیں, ابھی تک ان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا.
اور یہ ایک نارمل روٹین بندی جا رہی ہے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں کہ وہاں پہ نوجوانوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے. لگاتار یہ واقعات ہو رہے ہیں.